इस वीडियो में हम लोग एक ज्योमेट्री का ऊपर प्रॉब्लम्स सॉल्व देखेंगे और इस प्रॉब्लम मैंने 3 अलग अलग मेथड में सॉल्व किए हैं और इस प्रॉब्लम्स मैंने लिए हैं एनसीईआरटी का क्लास 10 का सिलेबस में का आधार में। और ये है सर्कल ज्योमेट्री का एक प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में बोले हैं ए पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर। The tangents at P and Q intersect at a point, इस पॉइंट पे T पॉइंट पे। So find the length the TP। तो मतलब ये PQ एक कॉर्ड है और जिसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर और इस सर्कल का जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर और दो टेंजेंट ड्रॉ किया है जो है P एंड Q का ऊपर। इस दोनों टेंजेंट जाके इस T पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट किया है। तो अभी इस टेंजेंट का लेंथ निकालना होगा, एक टेंजेंट का टीपी टेंजेंट का लेंथ हम लोगों को निकालना होगा। तो पहले इसका एक डायग्राम देखते हैं। तो पहले ये एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट है O। अभी ये P एंड Q दो पॉइंट का एक कॉर्ड है। तो अभी इस कॉर्ड का जो लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर और ये सर्कल का जो रेडियस का जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। तो अभी हम लोगों को निकालना है ये पी टी, इस टेंजेंट का लेंथ। ये जो लेंथ है इसको हम लोगों को निकालना है। तो पहले ही मैंने बोले हैं इस प्रॉब्लम्स का सॉल्व मैंने 3 अलग अलग मेथड में देखेंगे। तो फर्स्ट मेथड जो है हमने फर्स्ट मेथड इसका पिथागोरस थ्योरम का यूटिलाइज करेंगे। तो पहले मैंने दो ट्राइंगल ले लिया। इस दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एक है ओ पी टी और एक ट्राइंगल जो है वो है ओ क्यू एंड टी। अभी इस दो ट्राइंगल को हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। बहुत आसान है। तो पहले तो ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, क्योंकि ये दोनों ही रेडियस है एक सर्कल का तो ओ इक्वल हो गई। नेक्स्ट जो है ये ओ टी, ये ओ टी जो लाइन है ये कॉमन है फॉर इस दोनों ट्राइंगल। अभी ये जो ओ पी टी, ये ट्राइंगल का जो एंगल होगा ओ पी टी इक्वल्स टू होगा एंगल ओ क्यू टी जो है एक्चुअली 90 डिग्री। ये जो दोनों एंगल है ये है 90 डिग्री, क्योंकि ये पहले एक थ्योरम है कोई भी टेंजेंट उसका जो रेडियस के साथ जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। तो यह है एज पर थ्योरम। ओके, तो अभी जो है हम लोग बोल सकते हैं ये ट्राइंगल ओ पी टी कॉन्ग्रुएंट विद द ट्राइंगल ओ क्यू टी। तो अभी इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल जो है एंगल पी ओ टी इक्वल्स टू होगा एंगल क्यू ओ टी। मतलब ये जो एंगल है इस एंगल ये एंगल के साथ इक्वल है। तो अभी इसको काम पे लगा के हम लोग इसी को प्रूव करेंगे। तो पहले ही हमने बोल दिया ये जो एंगल इस एंगल के साथ इक्वल है। तो अभी मैंने इसका दो ट्राइंगल ले लेता हूं। ट्राइंगल ओ पी आर, मतलब ये जो ग्रीन वाला जो ट्राइंगल है एंड ये ट्राइंगल ओ आर क्यू, ये वाला जो ट्राइंगल है। तो इसका देखेंगे तो ये होगा ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, क्योंकि ये रेडियस है सर्कल का। और ये जो ओ आर है ये भी कॉमन है फॉर बोथ ट्राइंगल। और ये जो एंगल पी ओ आर
इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ आर, क्योंकि मैंने पहले ही प्रूफ करके दिखा दिया जो एंगल पी ओ टी, क्योंकि ये एंगल पी ओ टी इक्वल्स टू है एंगल क्यू ओ टी, तो इसीलिए ये दोनों एंगल इक्वल है। तो अभी हम लोग बोल सकते हैं ये जो ट्राइंगल ओ पी आर, ये जो ट्राइंगल ओ पी आर ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ओ आर क्यू के साथ। तो मतलब इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो है साइड जो पी आर इक्वल्स टू होगा क्यू आर, मतलब ये पी आर इक्वल्स टू होगा क्यू आर आर क्यू, और ये जो एंगल, सो एंगल ओ आर पी इक्वल्स टू होगा एंगल ओ आर क्यू, इस दोनों एंगल इक्वल होगा, तो ये होगा 180 डिग्री बाई 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है पी क्यू और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये दोनों एंगल होगा 90 डिग्री। तो ये ओ पी आर इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड सेम इज द ओ पी टी, अगेन इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो अभी इस दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का हम लोग बोल सकते हैं जो पहले इसको देखते हैं, ये है ट्राइंगल पी आर टी, ये है राइट एंगल ट्राइंगल, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। तो मतलब ये जो एंगल है 90 डिग्री, ये भी एंगल है 90 डिग्री, ये भी एंगल है 90 डिग्री। तो अभी एज पर पिथागोरस थ्योरम जो होगा ये होगा पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये होगा टी आर स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, ये पी टी है हाइपोटेनस और ये दोनों है साइड। तो अभी मैंने इसका अलग एक ट्राइंगल को लेते हैं, इस टोटल ट्राइंगल, इस टोटल ट्राइंगल को मैंने लेता हूं जो है ओ, इसका मैंने दे दिया इक्वेशन 1, और ये ट्राइंगल पी ओ टी, इस ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका जो एंगल ये एंगल ओ पी टी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और इसका जो एंगल था ये था इस एंगल का, इस ट्राइंगल का राइट एंगल था पी आर टी का एंगल पी आर टी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अभी हमने इस पूरा ट्राइंगल से हम बोल सकते हैं ये जो है ओ आर प्लस आर टी होल स्क्वायर, ये इसका हाइपोटेनस है, ये ओ टी इसका हाइपोटेनस है, ये इक्वल्स टू ओ टी है, ये इक्वल्स टू ओ टी है। सो ओ टी इक्वल्स टू ओ आर प्लस आर टी, ये स्क्वायर इक्वल्स टू होगा पी टी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू होगा ओ आर प्लस आर टी होल स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। तो मतलब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग देखेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसे हम लोग निकल पाएंगे, ये जो है टी आर स्क्वायर और आर टी स्क्वायर, आर टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर इक्वल्स टू जो है ओ आर प्लस आर टी होल स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। तो अभी मैंने इसको फिर लिखेंगे तो ये ऐसे आएगा, ये होगा, पहले मैं इसको लिख लेता हूं ओ आर प्लस आर टी होल स्क्वायर माइनस
ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू ये होगा पी आर स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर। तो फिर इसका ये होगा ओ आर स्क्वायर प्लस 2 ओ आर इंटू आर टी प्लस आर टी स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू होगा पी आर स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर। तो ये आर टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अभी इसमें वैल्यू बिठा देते हैं। तो इसका वैल्यू जो है ये है 4, इसका वैल्यू है 5, और ये जो इसका जो वैल्यू ये वैल्यू हम लोगों को निकालना। वो कैसे निकालेंगे, ये भी है 90 डिग्री। तो ये भी पाइथागोरस इक्वेशन से होगा 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। सो ओ आर स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 16 इक्वल्स टू 9। सो ओ आर इक्वल्स टू √9 इक्वल्स टू 3। तो ये जो है ये है 3। तो ओ आर इक्वल्स टू 3। सो यहाँ पे होगा 3 स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू 3 इंटू आर टी माइनस ओ पी है 5 स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। तो पी आर है 4 स्क्वायर। तो मतलब इसको हमने ऐसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू आर टी इक्वल्स टू होगा 16 प्लस 25 माइनस 9। सो ये होगा 32। तो मतलब ये आर टी हो जाएगा 32/6 इक्वल्स टू 16/3। तो मैंने इसी आर टी को मैंने इस इक्वेशन में बिठाएंगे तो ये मतलब इस ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल, तो इसमें आएगा पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू होगा आर टी स्क्वायर प्लस होगा पी आर स्क्वायर। सो आर टी का मतलब है यहाँ पे 16/3 होल स्क्वायर प्लस होगा 4 स्क्वायर। तो मतलब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इससे हम 16 कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा 16/9 प्लस 1। सो ये होगा 16 इंटू 25/9। तो फिर ये पीटी होगा, इसकी टोटल रूट होगा। पीटी का मतलब है इसका टोटल रूट होगा। तो ये पीटी हो जाएगा फिर 4 इंटू 5/3 इक्वल्स टू 20/3। यह है आंसर। तो यह है फर्स्ट मेथड। इस मेथड ही थोड़ा टिपिकल एंड इलाबोरेट था। अभी इसका मैंने सेकेंड मेथड को देखते हैं। फिर सेकेंड मेथड में हम लोग लगाएंगे सिमिलर ट्राइंगल मेथड। तो यहाँ पे जो दो ट्राइंगल, ये जो दो ट्राइंगल ओ पी टी एंड ट्राइंगल यहाँ पे जो है ओ पी आर ट्राइंगल, इस दोनों ट्राइंगल को हम लोग सिमिलरिटी दिखाएंगे और उससे हम लोग इस पीटी का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो फिर इसे हम लोग देखेंगे तो ये ऐसे होगा, ये एक्चुअली ऐसे होगा। ये एक ट्राइंगल है जिसको मैंने ले लिया, तो ये है ओपीटी ट्राइंगल। तो ये जो ओपीआर ट्राइंगल को मैंने यहाँ पे बिठा दिया। अभी इसका सिमिलरिटी प्रूव करेंगे तो मतलब इसे हम लोग बोल सकते हैं रेशियो निकल के जो पीटी का वैल्यू। तो इसको सिमिलरिटी कैसे निकालते हैं, तो अभी जो है ट्राइंगल ओ पी टी एंड ट्राइंगल ओ पी आर, इसमें जो है ये एंगल होगा क्या, ये एंगल होगा ये जो पी ओ टी इक्वल्स टू होगा ये एंगल, ये जो एंगल है दोनों के लिए बोथ सेम है। तो ये होगा एंगल पी ओ आर, सेम ये है इसका 90 डिग्री और यह भी है इसका 90 डिग्री। तो यह है एंगल ओ आर पी और इसको लिखेंगे
ऐसे लिखेंगे, इसका पहले इसका ले लेता हूं, यह इसका ओ पी टी इक्वल्स टू होगा एंगल ओ आर पी, यह है 90 डिग्री। तो मतलब इसका दोनों एंगल सेम हो गया, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये इस एंगल के साथ इक्वल, क्योंकि ये टोटल एंगल है 180 डिग्री। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं ये जो ट्राइंगल ओ पी टी ये सिमिलर है ट्राइंगल ओ पी आर। तो फिर हमने इस दोनों ट्राइंगल को ऐसे बिठाएंगे तो ये हो गया ओ पी आर, ये जो ये ट्राइंगल है, और ये जो ट्राइंगल ग्रीन ट्राइंगल है ये जो है ये है ओ आर पी, ये ओ आर एंड पी। तो मतलब ये जो ओ आर है ये ओ पी के साथ पैरेलल कैसे है दिखता है। तो फिर हमने इसको ऐसे बिठाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। तो मतलब मैंने इस दोनों ट्राइंगल ओ पी टी एंड ओ आर पी दोनों का पोजीशन मैंने चेंज कर दिया। चेंज करने से क्या हुआ, जो ये जो ओ आर और ये जो ओ पी दोनों क्या हो गया, ओ आर और ओ पी पैरेलल हो गया। तो पैरेलल हो गया मतलब इसे हम लोग बोल सकते हैं, इससे ये जो है, नहीं पहले से लेंगे तो ये आसान हो जाएगा, ये जो है ये आर टी, पहले पी टी लिखता हूं, पी टी बाई आर टी इक्वल्स टू होगा ओ पी बाई ओ आर। मतलब ये जो है ये है 5, ये ओ आर है ये है 3, और ये जो आर पी है ये है 4, और ये पी टी का वैल्यू हम लोगों को निकाल। तो मतलब ये इसका वैल्यू मैंने बिठा देता हूँ, आर टी है 4, ये ओ पी है 5 और ये ओ आर है 3। तो पी टी होगा इक्वल्स टू 5 इंटू 4/3, तो इक्वल्स टू 20/3। तो ये भी बहुत आसान सॉल्व था ये जो मेथड है। और नेक्स्ट जो मेथड है जो मैंने यहाँ पे अप्लाई देखेंगे वो है, मैं देखता हूं, हाँ ये वाला। तो ये जो एंगल है, दोनों एंगल, ये एंगल के साथ ये एंगल सेम। तो मतलब यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो ये से दो ट्राइंगल मैं लिया हूं, जो ट्राइंगल ट्राइंगल ओ पी टी, इसका जो एंगल ओ पी टी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो मतलब ये जो ओ पी है ये इसका एंगल, ये पी ओ आर है, तो ये ओ पी है इसका बेस, और ये जो पी टी है ये है वर्टिकल। तो मतलब इसका हमने थीटा ले लेंगे, तो इसका हम टेन लेंगे, टेन थीटा इक्वल्स टू होगा वर्टिकल बाई बेस, तो होगा ये पी टी बाई ओ पी। तो सेम मैंने जब ट्राइंगल ओ पी आर को लेंगे तो फिर ये हो जाएगा इसका बेस और ये होगा इसका वर्टिकल, पी आर होगा वर्टिकल। तो फिर हमने ऐसे लिखेंगे ये टेन थीटा इक्वल्स टू होगा पी आर बाई ओ आर। तो इसका वैल्यू हम बिठाएंगे तो ये हो जाएगा 4/3। तो दोनों ही टेन थीटा है, तो मतलब ये दोनों इक्वल है। तो ये पी टी बाई ओ पी इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3। ये बहुत आसान है। तो ये ओपी का जो वैल्यू है वो है 5। तो अभी इस पी टी बाई 5 इक्वल्स टू होगा 4/3। सो पी टी इक्वल्स टू होगा 4 इंटू 5/3 इक्वल्स टू 20/3। यह है इसका आंसर। तो ये तीन अलग अलग मेथड से मैंने इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो इससे क्या हो गया, हम लोग लॉजिक डेवलप्ड किया, और हम लोग अपना जो ब्रेन है इस ब्रेन का थोड़ा यूटिलाइज करके इस एक ही प्रॉब्लम्स का मैंने तीन टाइप्स में इसका सॉल्व किया। थैंक यू।